बच्चों, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्रिज कोर्स 2026-27 की कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आप यहाँ पे देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मूलभूत संक्रियाओं के अंतर्गत जमा का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम 2.2 प्रश्नावली घटा का अध्ययन करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में सब्सट्रैक्शन कहते हैं। इसमें हम देखें बच्चों, यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को कम किया जाता है अथवा निकाला जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। ये घटा की परिभाषा हो गई और इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे देखिए, एक बॉक्स में कुछ सर्किल बने हुए हैं, कुल 6 सर्किल हैं और दूसरे बॉक्स में 3 सर्किल हैं। अगर 6 में से 3 सर्किल को कम कर दिया जाता है तो शेष 3 सर्किल हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 6 देखते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1, प्रदर्शित चित्र द्वारा संख्या गिनकर घटाएं एवं संख्या लिखें। प्रश्न है, तो इसमें देखें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 वर्ग बने हुए और इसमें से 2 वर्ग कम करना है। तो इन 2 वर्ग को कम कर दें तो शेष हमें 3 वर्ग प्राप्त होते हैं, तो संख्या हमारी 3 होगी। इसी तरीके से अगले प्रश्न में 4 फूल बने हुए हैं, इसमें से 2 फूल को हम कम कर देते हैं, शेष 2 फूल बच रहे हैं, तो इसका मान 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में देख रहे हैं कि कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे त्रिभुज बने। इसमें से हम 1 2 3 4 5 त्रिभुज कम कर दें, कैंसिल करते जाइए, 1 2 3 4 5। अब गिन लीजिए कितने त्रिभुज शेष बचे हैं, तो इसे हम कहेंगे कि 3 त्रिभुज शेष बचे हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है जिसमें 4 सर्किल हैं और 2 सर्किल कम करना है, तो 2 सर्किल को कम कर दीजिए कैंसिल करके, 2 सर्किल शेष बचे हैं, तो इसका आंसर 2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे स्टार बने हुए हैं, कुल 10 स्टार हैं, इसमें से 5 स्टार कम करना है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टार शेष बचे हैं, तो इसका हल होगा 5। घटाने पर हमें 5 प्राप्त होगा। बच्चों, इसके बाद हम कार्यपत्रक क्रमांक 7 देखते हैं। इस कार्यपत्रक में आप ध्यान से देखें तो 8 में से 3 कम करना है, घटाना है। पहले प्रश्न में देख रहे हैं आप, 8 में से 3 घटाएंगे तो कुल 8 है, इसमें से 3 कम करना है, 8 में से 3 घटाते तो हमें 5 शेष प्राप्त होता है। इसी तरीके से 3 में यदि कोई संख्या घटाई जाती है 0, तो 3 शेष प्राप्त होगा, क्योंकि संख्या में घटाने जोड़ने, 0 को घटाने अथवा जोड़ने से संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, संख्या अपरिवर्तित रहती है। 18 में से 12 घटाना है तो इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दें, 8 में से 2 घटाएं 6 प्राप्त होगा और 1 में से 1 घटाएं 0 प्राप्त होगा। इस तरीके से 6 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से चौथे प्रश्न में 25 में से 10 को घटाना है तो इकाई का अंक इकाई के अंक से घटाएं, 5 में से 0 घटाएं तो 5 मिला और 2 में से 1 घटाएंगे 1 प्राप्त हुआ। इस तरीके से 15 इसका हल होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 153 में 102 घटाना है तो 3 में से 2 घटाते हैं बच्चों 1 होगा, 5 में से 0 घटाते हैं 5 होगा और 1 में से 1 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। इस तरीके से 51 इसका हल होगा। फिर 6वें नंबर का प्रश्न 360 में से 121 घटा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, इकाई का अंक 0 है, 0 में से कोई संख्या नहीं घटती, तो 1 इस तरफ से हम संख्या लेते हैं तो यह संख्या हो जाती है 10 और उसमें से 1 कम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 9। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि यहां हमने 1 कम किए थे तो 5 प्राप्त होगा दहाई के अंक में, 6 में से 1 कम किए 5 बचा, 5 में से 2 घटाएंगे ना कि 6 में से, 5 में से 2 घटा रहे हैं आप, तो यहाँ शेष प्राप्त होगा 3 और इसी तरीके से यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होता है, 239 का हल होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पे 304 में से 146 को कम कर रहे हैं, 4 में से 6 कम नहीं होता तो 1 यहाँ से उधार लेते हैं, तो ये हो गया 14, 14 में से 6 कम करेंगे तो 8 प्राप्त होता है और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस तरीके से 158 इसका हल होगा। 8वें नंबर का प्रश्न जिसमें आप देख रहे हैं कि 584 में से 306 कम कर रहे हैं, चलिए 4 में से 6 कम नहीं कर सकते तो 1 यहाँ से लिए, 14 हो गया, 14 में से 6 घटाएं 8 प्राप्त हो गया। यहाँ बचा है 7, 7 में से 0 कम करेंगे 7 प्राप्त होगा, 5 में से 3 कम करेंगे 5 में से 3 कम करने पर 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से 278 इसका हल होगा। यहाँ पे हम कार्यपत्रक क्रमांक 8 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमें 4 अंक की संख्या में से 4 अंक की संख्या को कम करना है या घटाना है। इसे हम ध्यानपूर्वक सरल करें बच्चों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 4 में से 8 को कम करना है, तो कम नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती। 1 यहाँ से हम उधार लेते हैं तो ये 14 हो जाती है, 14 में से 8 घटाते हैं तो 6 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे बचा 7, क्योंकि हमने 8 में से 1 कम किया था, 7 में से 3 कम करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 4। इस प्रकार यहाँ 3 में से 7 कम नहीं कर सकते, पुनः 1 यहाँ से लेंगे, 13 हो गया, 13 में से 7 गया 6 बचेगा और चूंकि 4 शेष ना बच के 3 शेष बचा है, यहाँ 3 शेष बचा है तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 2646 इसका हल होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखें।
यहाँ हमें दूसरे प्रश्न में 4832 में से 2507 को कम करना है, तो 2 में से 7 कम नहीं किया जा सकता। एक यहाँ से उधार लेते हैं तो 12 हो गया, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमें बचा 2, 2 में से 0 घटाए 2 प्राप्त हुआ, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से इसका हल 2325 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का, जिसमें 9 में से 8 घटा रहे हैं, 1 प्राप्त हुआ, 8 में से 9 नहीं घटता तो 18 में से 9 घटा देंगे तो 9 प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ चूंकि एक उधार ले लिए थे तो यहाँ बचा है 9, 9 में से 9 घटाया तो 0 और यहाँ 1 में से 1 घटाया 0, कुल 91 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न बच्चों चौथे नंबर का, जिसमें आप 0 में से 5 नहीं कम कर सकते तो 10 एक यहाँ से हम उधार लेते हैं और 10 में से 5 को कम करते हैं तो 5 प्राप्त हो गया। फिर 7 बचा, 7 में से 0 कम करते हैं 7 और यहाँ बचा है पुनः 8, 8 में से 0 कम कर दिए तो 8 और 1 में से 1 को कम करेंगे तो 0। इस तरीके से 875 इसका हल होगा। 6 में से 8 कम नहीं कर सकते तो यहाँ से 1 उधार ले लिए, 16 हो गया। 16 में से 8 कम करेंगे तो 8 हो गया। यहाँ बचा 11, 1 में से 3 कम नहीं होता तो यहाँ पे एक और उधार लेते हैं तो ये हो गया 11। अब 11 में से 3 कम किए तो आप कम करने पर आपको प्राप्त होता है 8। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ, 2 में से 0 कम करेंगे तो 2 हो गया और यहाँ 9 में से 6 कम करेंगे तो 3 प्राप्त हो गया। इस तरीके से 3288 इसका हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे 9000 में से 8399 कम करना है। 10 यहाँ से एक उधार लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 9 कम करेंगे 1, पुनः 9 बचा, 9 में से 9 कम करेंगे 0 बचा, 9 में से 3 कम करेंगे 6 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो शेष कुछ नहीं बचा, 601 इसका हल होगा। प्रश्न क्रमांक 9 में पहला प्रश्न है, मीनू ने 400 मीटर कपड़े में से 225 मीटर कपड़ा काट लिया तो कुल कितना मीटर कपड़ा बच गया ये बताना है। कुल 400 मीटर कपड़ा था और उसने 225 मीटर को कम कर लिया, काट लिया। यहाँ पे हमें 400 में से 225 घटाएंगे, जितना शेष आएगा उतना ही कपड़ा बचेगा। 0 में से 5 नहीं घटता तो 1 यहाँ से उधार देंगे, 10 हो गया, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 बचा यहाँ पे, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गए 1, 175 मीटर कुल कपड़ा यहाँ पे शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे दूसरे नंबर का, साधना के पास 5800 रुपए थे जिसमें से उसने 1325 की किताबें खरीद ली और 25 का पेन खरीद लिया, 25 का पेन खरीद लिया। इससे हमें बताना है कि उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। आप इसमें से घटा देंगे, 3 बार घटाना है। तो बच्चों यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 5800 में से 1325 को घटा दें पहले और फिर उसमें से फिर 25 को कम कर दें तो आसान हो जाएगा प्रश्न। यहाँ पे 10 में से 5 कम करेंगे 5 और 9 में से 2 कम करेंगे 7। फिर इसके बाद यहाँ पे बचा 7 में से 3 गए 4 और 5 में से 1 गए 4। इसमें से 25 को कम कर देंगे बच्चों तो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और 4 बचा और 4450 रुपए उसके पास शेष बचे। जो अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन में कि 8394 और 8984 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। ध्यान देने वाली बात है कि इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है और 9 है यहाँ पे, इसमें 8 है और तीसरी जो सैकड़े वाली संख्या है वो थोड़ी सी उस पर ध्यान दिया जाए तो इस संख्या में 9 अधिक है और ये 3 कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि 8984 जो है वो बड़ी संख्या है। अब बड़ी है तो कितनी बड़ी है, तो हम जो छोटी संख्या है उसको घटा देते हैं, उतनी ही बड़ी वो संख्या होगी। तो इस छोटी संख्या को हम घटाएं, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 9 नहीं घटता तो 1 यहाँ से उधार ले लिया, 18 में से 9 गए 9 और यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, तो 590 इतनी बड़ी थी वह संख्या। तो बड़ी संख्या भी आपने बता दी है और कितनी बड़ी थी ये भी बता दिए। तो यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमें कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 50,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 35,000 है। तो देखिए दो संख्याएं हैं जिसमें एक का योग 50,000 है कह रहा है और दूसरी संख्या आपकी 35,000, एक संख्या 35,000 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, इस योग से हम एक संख्या जो दी गई है उसको घटा दें। चलिए घटाना आरंभ करते हैं, इकाई के इकाई अंक घटा दें तो 0, ढाई से ढाई का अंक 0, सैकड़े से सैकड़े का अंक। अब यहाँ पे 0 में से 5 नहीं कम हो सकता तो यहाँ पे 1 को हम उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 कम करेंगे 5 और यहाँ बचा आप शेष 4, 4 में से हम 3 को कम करेंगे तो 1। इसका तात्पर्य है कि 15,000 दूसरी संख्या होगी, ये आपकी दूसरी संख्या निकल आई। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 3,895 में कितना जोड़ें कि वो 3,995 प्राप्त हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो दी गई है वो 3,995 है और इसमें हम 3,895 को कम कर देते हैं
तो कितना जोड़ें, तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देंगे, उतना ही जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें संख्या प्राप्त होगी 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया 1। तो 100 जोड़ने पर हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी 3995। अब आइए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जिसमें एक पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हैं कह रहा है, और सभी चिड़िया उड़ गई। अब पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? 3 चिड़िया बैठी थी, सभी चिड़िया मतलब 3 चिड़िया में से 3 चिड़िया उड़ गई, कुल यहाँ पे आपके 0 चिड़िया बची। तो 0 चिड़िया बचेंगी, कुछ भी नहीं शेष बचेंगी, इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हैं 10वें नंबर का कार्यपत्रक में, यहाँ पे पहला प्रश्न है, कुछ प्रश्नों के हल एक से अधिक हो सकते हैं, घटाना हमें, तो एक से अधिक हल हो सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कितने में से 6 कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 8 में से आप 6 कम कर दें। इसी तरीके से 7 में से कितना कम करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, तो आप 7 में से 7 को कम कर दें तो 0 प्राप्त हो जाएगा। कितने में से 7 को कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो 9 में से 7 को कम कर दीजिए, 2 प्राप्त हो जाएगा। 8 में से कितना कम करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, तो 4 को कम कर दीजिए, 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से कितने में से 5 को कम करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 8 में से 5 को कम करने पर 3 शेष बचेगा। चलिए दूसरा प्रश्न इसी तरीके से हल करें। 9 में से कितना घटाए तो 8 मिलेगा, 1 को कम कर दीजिए। फिर कितना घटाए 7, कितनी संख्या में से 7 को घटाएं तो 1 प्राप्त होगा, तो 8 में से आप 7 को घटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है। 5 में से अगर यहाँ पे 2 प्राप्त करना है तो 3 को कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाए, 4 घटाने पर ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ होगा 8 में से 4 को कम करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 3 में से कितना कम करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो 2 कम कर दीजिए, 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से खाली बॉक्स को भरा जा सकता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से, आप यहाँ पे कितने में से 7 को कम करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, तो आप 16 में से 7 को कम करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 6, क्योंकि एक यहाँ से उधार दे दिया आपने, और फिर आपको यहाँ पे बचा है 13, 3। अब यहाँ से फिर से एक उधार दे दिया, कितने कम करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 7 कम कर देंगे, 13 में से 7 6 बचेगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 5 कम करने पर 4 प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या होगी 0, क्योंकि एक आपने उधार दे दिया था। 9 में से 5 गया, घटाने पर 4 प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखें। 0 में से 8 घटाया तो 2 प्राप्त तो नहीं होता, इसका मतलब एक उधार देना पड़ेगा। हमें कोई ऐसी संख्या लिखी जाए जिससे ये 8 में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त हो जाए, सकता 9, क्योंकि एक यहाँ पे उधार देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 7 घटाने पर यहाँ 2 मिल जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ आपका 8 में से 1 घटाने पर 7 प्राप्त हो जाएगा। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे फटाफट सरल कर लेते हैं। 9 में से 4 घटाएं 5 बचा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ पे बचा आपका 9 में से 2 घटाएं 7। इसी तरीके से 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर ऐसी कौन सी संख्या है, 6 में से 6 घटा दे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, और 7 में से 2 को कम कर तो 5 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इस कार्यपत्र को सरल करेंगे। तो बच्चों ये थे आपके घटाने की संक्रिया पर आधारित कार्यपत्रक, जिनको कि हमने सरल किया है, और भली भांति आप इन सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।